आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, आँखों को बंद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। खुदावंद, आपने हमें ये मौका दिया कि आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके वचनों में से सीख सकें। खुदावंद, होने दे कि जब आज आपके वचन खोलें, ये वचन हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें। खुदावंद, हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ें। कोई अंधकार की शक्ति आपके वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। हर एक वो खुदावंद स्पिरिट जो इस वचन को चुराती है, यीशु मसीह के नाम से उसे डांटते और झिड़कते हैं। तेरे लोगों को खुदावंद ये वचन आज सचमुच समझ में आए और उनकी ज़िंदगियाँ सेम न रहें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत करता हूं मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हमारी लाइफ क्यों ट्रबल में है, उसके बावजूद भी क्यों हमारे साथ गलत होता है, हमारे साथ ही ये बुरा क्यों होता है। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा एक ऐसे बड़े भेद को। अगर आप उसको समझ गए और उस तरह से अगर आपने अपनी लाइफ में चलना शुरू किया, आप अपनी लाइफ में की ट्रबल से छूटेंगे आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम अगर किसी इंसान के साथ कोई विरोध में आ जाएं, उसके विरोध में जाके कुछ गलत कर दें, परमेश्वर से माफ़ी मांग लें, उसके बाद परमेश्वर हमें माफ़ कर देगा। अगर हम इंसान के विरोध में हैं या इंसान हमारे विरोध में आ जाए और परमेश्वर हमारे साथ हो तो वो हमें छुड़ा सकता है, बचा सकता है। पर अगर हम परमेश्वर के ही विरोध में चले जाएं तो हमें कौन छुड़ाएगा। हालेलुया। आज आपको मैं परमेश्वर के कलाम में से इस बड़े भेद को बताऊंगा। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से पहला कुरिन्थियन 6 अध्याय और उसकी 18 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह से परमेश्वर की
महिमा करो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि कोई भी पाप अगर हम करते हैं, वो अगर हम परमेश्वर से माफ़ी मांगते हैं, अगर जाने अनजाने में पाप हो गया वो माफ़ कर देता है। पर अगर हम व्यभिचार करते हैं, अगर कोई व्यभिचार करता है, कोई अडल्ट्री करता है, व्यभिचार का मतलब सिर्फ अडल्ट्री नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ओरिजिनल ग्रीक भाषा में इसका मतलब है सरेंडर कर देना। व्यभिचार करने वाला क्या करता है, वो अपनी बॉडी को सरेंडर कर देता है डेवल के हाथ में। सेम वे में अगर कोई नशा करता है, अगर कोई विचक्राफ्ट करता है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो बिब्लिकल नहीं, अगर बाइबल के विरोध में जाता है, तो वो अपने आप को उस चीज़ के हाथ में सरेंडर कर देता है। जब आप ऐसा करते हैं तब बाइबल कहती है आप किसी के विरोध में नहीं, आप अपनी देह के विरोध में पाप करते हैं। और जब आप अपनी देह के विरोध में पाप करते हैं, ये देह आपको दी गई है, पर इसका मोल दिया है यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर। हम लोग पापों में धंसे पड़े थे, हमारी लाइफ अनंत काल की आग के लिए थी, पर यीशु मसीह ने अपनी लाइफ को दे के क्रूस के ऊपर क्रूसीफाई होके हमें उस गंधक की आग, उस नरक से हमें छुड़ा लिया। इसका मतलब अब हम खुद के नहीं, पर अब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लिए गए हैं। अब हमारी देह के द्वारा हमें यीशु मसीह को महिमा मिले, ऐसा काम करना है। हालेलुया। हमें सरेंडर करना है अपने आप को परमेश्वर के आगे, बाइबल को पढ़ के, आराधना करते हुए, अपनी लाइफ को, लाइफस्टाइल को बाइबल के अकॉर्डिंग चलते हुए। जब एक व्यक्ति अडल्ट्री में जाता है, जब एक व्यक्ति नशा करता है, जब एक व्यक्ति उन गलत कामों को करता है जो बिब्लिकल नहीं, जो बाइबल अलाउ नहीं करती, बाइबल कहती ऐसा करके तुम लोग अपनी देह के विरोध में पाप करते हो। हालेलुया। क्यों बाइबल इन चीज़ों के सख्त खिलाफ है? बाइबल बताती है कि जो ऐसा करता है वो अपने देह के विरोध में पाप करता है, क्योंकि हमारी देह परमेश्वर ने खरीदी और यीशु मसीह के लिए हमारी देह एक टेम्पल की तरह है, एक मंदिर की तरह है। अगर ये मंदिर क्लीन होगा, अगर ये टेम्पल साफ होगा, तब ही यीशु मसीह इसमें वास करेगा, नहीं तो वो गंदी जगह के ऊपर नहीं आएगा। और बाइबल बताती है कि गंदी जगहों के ऊपर कौन आता है? शैतान गंदी जगहों को ढूंढता है, वो उसमें वास करता है। जब डेवल एंटर करता है तब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, तब बीमारियां शुरू होती हैं, तब अटैक्स शुरू होते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता ये क्यों होता है। हमें लगता है हमने किसी को गालियां नहीं निकाली, किसी का पैसा नहीं खाया, किसी को चीट नहीं किया, किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। हम अगर कुछ करते हैं, अगर हम शराब पीते हैं अपने पैसे से पीते हैं, अगर हम अडल्ट्री करते हैं अपने पैसे से करते हैं, अगर हम नशा करते हैं अपने पैसे से करते हैं, हम किसी को कोई नुकसान नहीं करते। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते, जब आप ये करते हैं आप अपनी बॉडी को सरेंडर कर देते हैं शैतान के आगे। और जब आप सरेंडर कर देते हैं, डेविल उसको यूज़ करता है, और जब वो यूज़ करता है फिर आप उसको मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने खुद अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर दिया है। हालेलुया। आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत प्यारे हो सकते हैं, पर अगर आप अपनी ही देह के विरोध में काम करते हैं, डेविल आपके ऊपर अटैक करेगा। आप उसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहेंगे ही रहेंगे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करता, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं तो हमेशा अच्छा हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं चलता, क्यों मेरे साथ गलत होता है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जो ये कामों में इन्वॉल्व रहता है वो अपनी देह के विरोध में, मीन्स परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से आगे सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों आज वो लोग जो दूसरों के साथ भले हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, फिर भी उनकी लाइफ ट्रबल में क्यों। मेरे प्रियो, ये आपको लग सकता है कि हम अपने पैसे से गलत चीज़ों को करते हैं, पर आप नहीं जानते इन चीज़ों को करने के लिए जब अपनी बॉडी को आप सरेंडर कर देते हैं, डेविल उसका अधिकार ले लेता है और वो आपकी हर चीज़ को ख़राब कर देता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एक और वचन को जो हमें मिलता है नीति वचन 20 अध्याय और उसकी 1 आयत को। यहाँ पे लिखा है, दाख मधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि शराब, नशे, ये सब चीज़ें हल्ला मचाने वाले हैं। जो कोई उसके कारण चूक करता है वो बुद्धिमान नहीं। आप अपनी नज़र में बुद्धिमान हो सकते हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं चलते, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर जब आप इन नशों को अपनी लाइफ में एंट्री देते हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं। आप उस चीज़ को करके परमेश्वर ने जो बाड़ा आपके आसपास बिछाया है उसको आप लोग तोड़ देते हैं। हालेलुया। इसी नीति वचन की अगर 23 अध्याय को आप पढ़ें, वहाँ पे 20 आयत से लिखा, दाख मधु के पीने वालों में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वालों की संगति करना, क्योंकि पियक्कड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीनक वाले को चिथड़े पहनने पड़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपको ये चीज़ अच्छी लग सकती है, आपको इसमें रिलैक्स फील हो सकता है, पर वो टाइम आएगा जब आप अपनी सारी संपत्ति, सारा पैसा देके भी इन दुष्ट आत्माओं से छूट नहीं सकेंगे। ये आपके ऊपर ऐसा कब्जा कर लेंगी, आप चाह के भी इसमें से निकल नहीं सकेंगे। बाइबल कहती है, दाख मधु जब लाल रंग का दिखाई देता है, जब वो धार के साथ उंडेला जाता है, उसको मत देखना। बाइबल बार बार इस विषय के ऊपर हमें सचेत करती है कि हमें इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहना। और यीशु मसीह ने, जो मैंने आपको पढ़ाया था कुरिन्थियन की किताब में, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम ऐसा करते हो तो तुम अपनी देह को शैतान को सरेंडर कर देते हो। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हम लोग परमेश्वर के अंग हैं, हम लोग परमेश्वर की बॉडी के पार्ट्स हैं। और ओरिजिनल ग्रीक भाषा में लिखा है कि हम लोग परमेश्वर के साथ मेंबर हैं, हम परमेश्वर के मेंबर हैं उसके साथ, उसकी बॉडी में। अगर हम उसकी फैमिली के, उसकी बॉडी के मेंबर हैं तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना भी पड़ेगा। अगर हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते तो हम उसके मेंबर नहीं हैं। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कैसे हैं, ये बात हमारे बोलने से, हमारी लाइफ से, हमारी लाइफस्टाइल से पता चल जाएगी। हालेलुया। याद करो, जब यीशु मसीह को पकड़वाए जाने पे थे, उस वक्त जब पतरस ने इनकार किया, उस वक्त एक छोटी सी बच्ची ने आके अपने साथ वाले को बोला कि ये भी यीशु मसीह के साथ था। उसने कहा, नहीं, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। धिक्कार हो जो इस बात को जानता हो। उस छोटी बच्ची ने क्या कहा? उसने कहा, इसकी बोली इसका भेद खोलती है। आपका बोलना आपका भेद खोल देता है, आपकी लाइफ, आपका लाइफस्टाइल आपका भेद खोल देता है। मत सोचो कि मैं किसी से छुपा के इन चीज़ों को करूं, किसी को पता नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है शैतान इस आड़ में बैठा है कि कौन कमज़ोर है वो उसको फाड़ खाए। वो शेर की तरह नज़र आने वाला है, जो कमज़ोर है उसको वो फाड़ देगा। हो सकता है किसी को नहीं पता पर आप नशा करते हैं, हो सकता है किसी को नहीं पता आप व्यभिचार करते हैं, आप पोर्नोग्राफी में हैं, आप गंदी मूवीज़ देखते हैं, गंदे क्लिप्स देखते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ट्रैप है डेविल का। वो आपको ख़राब करेगा, वो ख़त्म कर देगा आपकी लाइफ को अगर आप इसमें से नहीं निकलेंगे तो। हालेलुया। मैंने आपको बताया, ये वो लोग हैं जो किसी के साथ कभी बुरा नहीं करते, पर फिर भी इनके साथ बुरा होता है। क्यों? क्योंकि खुद से ये ट्रबल को मोल लेते हैं, खुद से ये चीज़ों को अपने अंगेंस्ट कर लेते हैं। हमें लगता है किसी को पता नहीं, हमें ही पता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ आपको पता नहीं, शैतान भी इसको जानता है। जिसने वो ट्रैप आपको दिया वो जानता है आप उस ट्रैप में फंस चुके हैं। एक कबूतर जब वो बिल्ली को देखता है, वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। क्यों? उसको लगता है अब बिल्ली मुझे नहीं देखती, पर असल में बिल्ली उसे देख रही होती है और बिल्ली उसको अपना शिकार बना लेती है। कबूतर की तरह आंखें बंद करने से आप नहीं बच सकते। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस ऑल नॉनसेंस।
हर उस चीज़ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और मैं ये जानता हूँ, अगर आप अपने मन को स्थिर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आप इसमें से बाहर निकलेंगे। ये एक दुष्ट आत्मा है। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा आज, और मेरा ये फेथ है, अगर आप उसको रिसीव करेंगे आप इसमें से छूट जाएंगे। हालेलुया। अब मैं आपसे बात करूंगा उन लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि हाँ, हम कोई नशा नहीं करते, हम शराब नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, व्यभिचार नहीं करते, अडल्ट्री नहीं करते, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते, हम कुछ भी गलत नहीं करते, फिर भी हम ब्लेस्ड क्यों नहीं, फिर भी हमारी लाइफ उस लेवल पे क्यों नहीं जो हमारी होनी चाहिए। हम वचन को पढ़ने वाले हैं, फिर भी क्यों हमारे साथ ऐसा होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग परमेश्वर के कलाम में से सीख के हम लोग ब्लेस हो सकते हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि हम वचन को पढ़ते नहीं, इसलिए उसके भेदों को हम जानते नहीं। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। आज ट्रबल ये है, हमें वचन को पढ़ने का टाइम नहीं। हमें लगता है कि वचन को पढ़ना बोरिंग है, हमें लगता है कि बाइबल शायद बुजुर्ग लोग पढ़ते हैं, हमें लगता है कि अगर हमें प्रार्थना करनी है तो हमें 50-60 साल तक वेट करके उसके बाद करनी है। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अपने बच्चों को ये वचन बचपन ही में उनको सिखा, ताकि ये वचन बुढ़ापे में भी वो कभी ना भूलें और उनकी लाइफ हमेशा ब्लेस्ड रहे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के कलाम में पक्के हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप खुद से इन चीज़ों को समझ जाएंगे और डेविल का हर अटैक कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक वो जो परमेश्वर के कलाम को ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना मानते हैं, और वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। शराब, सिगरेट, जुआ, व्यभिचार, अडल्ट्री, उनकी लाइफ में मोस्टली अटैक रहते ही रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो लोग जो इन चीज़ों में तो इन्वॉल्व नहीं रहते, पर फिर भी वो उस तरह से ब्लेस्ड नहीं है। क्यों ब्लेस्ड नहीं है, हम लोग देखेंगे एक वचन को जो हमें मिलता है इफिशियंस की किताब, उसका 5 अध्याय और उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस से मतवाले ना बनो, इससे लुच्चपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय के साथ एक दूसरे के अधीन रहो। हालेलुया। अब आप
कोई नशा नहीं करते, आप अडल्ट्री नहीं करते, आप पोर्नोग्राफी नहीं करते, आप कुछ गलत नहीं करते। पर बाइबल कहती है जो ऐसा इंसान है अब उसे क्या करना है, अब उसे जो अवसर है उसको बहुमूल्य समझना है। क्यों? क्योंकि दिन बुरे हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या इच्छा है प्रभु की। बाइबल क्या कहती है? दाखरस से मतवाले मत बनो। क्यों? क्योंकि इससे लुच्चपन उत्पन्न होता है। शराब पीकर तुम लुच्चपन करते हो, तुम गलत चीज़ों को में इन्वॉल्व हो जाते हो। परमेश्वर ने कहा इन चीज़ों को मत करो क्योंकि ये गलत है। यहाँ तक तो आप फॉलो करते हैं, पर अब इसके बाद एक चीज़ जिसको आप मिस कर देते हैं, जिसके लिए आप अपनी ब्लेसिंग को आप ले नहीं पाते। लिखा है दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुच्चपन उत्पन्न होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। अब आत्मा से हम परिपूर्ण नहीं होते, भले ही हम गलत तो नहीं करते, डेविल हमारे साथ वो अटैक तो नहीं कर सकता, पर हम ब्लेस भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है अपने आप कुछ नहीं होगा। अगर आप बैठे रहेंगे हाथ पे हाथ धर के, कुछ नहीं होगा। आप गलत नहीं चलते, आपके साथ गलत नहीं होगा, पर अगर आप पवित्र आत्मा से भरेंगे नहीं, आप प्रभावशाली नहीं होंगे। बाइबल कहती है कि एक विश्वासी को प्रभावशाली होना ज़रूरी है, आपके वर्ड्स में पावर होनी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह की इमेज में बनाए गए, आप यीशु मसीह की इमेज में बनाए गए। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते ये कितनी बड़ी ताकत है। डेविल आपको देख के डरता है, पर जब उसको पता है इसकी इमेज तो यीशु मसीह की तरह है पर इसके काम यीशु मसीह की तरह नहीं है, फिर वो आपसे नहीं डरता। बाइबल कहती है कि तुम लोग आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब कैसे आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, इसके बारे में आगे पौलुस बताता है कि आपस में भजन, स्तुति, गान, आत्मिक गीत गाया करो, अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत गाते, कीर्तन करते और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। एक दूसरे के अधीन रहो। गीत गाना, वर्शिप करना, ताली बजाना, अपने मुंह को खोलना, परमेश्वर को प्रेज करना, जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसके लिए धन्यवाद करना, मुंह को खोल के अपनी बीमारियों को डांटना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, मुंह को खोल के उनकी लाइफ को ब्लेस्ड करना, आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। जब आप अपनी लाइफ में परमेश्वर को महिमा देंगे, गीत गाएंगे, प्रेज करेंगे, वर्शिप करेंगे, वचन पढ़ेंगे, उसके नाम के नारे लगाएंगे, उसको आप प्रेज देंगे। बाइबल कहती जब तुम ऐसा करोगे उसके बाद तुम एक दूसरे के अधीन रहना। क्यों ऐसा लिखा? अगर आप ऐसा करेंगे आपके विरोध में आपके घर के लोग ही हो जाएंगे। वो आपके विरोध में आएंगे तो आपको उनका विरोध ना करके आपको अपने काम को करना है और प्रार्थना में जाना है। आपको उनको उत्तर गलत नहीं देना। हमें लगता है कि हम तो सही हैं, ये क्यों हमें गलत कहते हैं? वो आपको सही कहेंगे। एक टाइम आएगा जब वो सच्चाई को जान जाएंगे। आपको किसी के विरोध में नहीं जाना, एक दूसरे के अधीन रहना। बाइबल कहती एक मन रहो, और एक मन रहना एक वरदान है। जब इस वरदान को आप मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। आप पवित्र आत्मा से जब फिल हो जाएंगे, शैतान आपके आसपास भी नजर नहीं आएगा, आसपास भी नज़र नहीं आएगा। जिन बीमारियों के लिए आप सालों से ट्रबल में हैं, आपने, मैं ये जानता हूँ, इस तरह से वचन को नहीं सुना होगा, इसलिए आप ट्रबल में हैं। आज जब आप इस वचन को सुनेंगे, जब आज आपके लिए दुआ होगी, आप विश्वास के साथ, रिपेंटेंस के साथ जब आप उसको रिसीव करेंगे, आप गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। आपकी बीमारियाँ ख़त्म हैं यीशु मसीह के नाम से। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से बड़ा नाम है। आपकी बीमारी का एक नाम है। वो लकवा हो सकता है, वो कैंसर हो सकता है, वो अंधराता हो सकता है, वो व्यभिचार हो सकता है, वो अलग अलग नाम हो सकते हैं आपकी बीमारियों के। बाइबल कहती है यीशु मसीह का नाम सब नामों से बड़ा नाम है। हालेलुया। आज जब वो नाम आपको फ्री करेगा, आप हमेशा के लिए फ्री होने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आज एक विश्वासी वेट करता है कि कुछ आसमान से गिरे और मुझे भर दे और मैं फिल हो जाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा मेरे प्रियो। हमें अपने काम को करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा जब तू वो करेगा जो तेरा हिस्सा है, मैं वो करूंगा जो तू नहीं कर सकता, और तू बड़े कामों को देखेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो और इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराओ।
यीशु मसीह नासरी, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं। बाइबल कहती आपका नाम सब नामों से उत्तम और आला है। महान परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। आप मेरी बॉडी को छुए, मेरी बीमारियों को आप आज ख़त्म करें। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, इनकी बीमारियां गिरें खुदावंद, इस बड़े नाम के वसीला से इनकी ट्रबल्स गिरें, इनके फाइनेंस सुधरे, इनकी इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स खत्म हो। महान परमेश्वर, इनके बच्चे इनके कहने में आए, इनकी हर ट्रबल आज खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। बड़े नाम की बड़ी सामर्थ को हर एक जन देखने पाए और गवाही के साथ खड़ा हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आपको ना सिर्फ इन नशों से, इन व्यभिचार से, अडल्ट्री से, पोर्नोग्राफी से, गलत वीडियो से ना सिर्फ आपको दूर रहना है, पर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरते जाना है। मेरे प्रियो, ये काम हमें करना है। इसके लिए परमेश्वर खुद कुछ नहीं करेंगे। अगर हम अपनी ओर से इसको करेंगे, परमेश्वर हमारी हेल्प करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन पर्सन चर्च में आके, भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के घर में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।